गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हमारी आज की करेंट अफेयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज की क्लास में जो है हम लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर कवर करेंगे, तो हम उसी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में जो भी करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको इससे बाहर बिल्कुल नहीं देखने मिलेंगे। इसी PDF से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर के देखने के मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था। तो आपको बताना है कि किस फुटबॉल क्लब ने जो है इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो इसे जीता है किसने, मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। किसने जीता है, मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इस खिताब को जीता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या बोल रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसे किसके द्वारा सम्मानित किया गया है ये बताना है आपको। तो इसे सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल के द्वारा। किसके द्वारा, सुनील भारती मित्तल के द्वारा। आज की क्लास का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है। तो ऐसे कौन से भारतीय जिनका नाम वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए शामिल किया गया है। तो ये जो है ये है हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन का। किसका नाम शामिल किया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल किया गया है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए प्राउंड का शुभारंभ किया है। तो ये किसने शुभारंभ किया है आपको बताना है। तो इस शुभारंभ को प्रारंभ किया है किसने, तो ये किया है केरल ने शुभारंभ प्रारंभ किया है। किसने, केरल ने। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो बुकर पुरस्कार होता है वो किसी अच्छी पुस्तक को दिया जाता है। तो जो कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक है तो उसे 2025 में बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो कौन सी ऐसी पुस्तक है आपको बताना है। तो उस पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। कौन सी पुस्तक है ये, हार्ट लैम्प पुस्तक को शामिल किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। तो किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है जापान के बीच। किसके बीच, भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो कौन बना है ये तो आप बच्चे बच्चे जानने लग गए कि जो हमारा भारत का इंदौर जो है वो क्या है, लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है। तो क्या लगाएंगे आप, इंदौर को टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। मतलब एक दिन का जो हमारा क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो रन 14,000, सोच रहे हो 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आपको बताना है ये कौन बन गए हैं। तो ये है हमारे विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। इसके बाद जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो बताना है। ये जो देश है हमारा ये कौन सा है, ये है हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश है ना। इसके बाद जो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। जो प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है वो किस हवाई अड्डे ने जीता है। तो ये जो जीता है ये है मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किसने, मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। देखिए अभी जो है ये 2025 में तो हमारे 3 मंथ ही कंप्लीट हो पा रहे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। लेकिन इससे पहले जो आपका 2024 का लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर, सपोज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 6 मंथ का करंट अफेयर बेटा इस क्लास में आपका सारा कवर हो जाएगा। और ये सारा जो है एकदम नए पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि यदि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या यहीं की PDF के आपके क्वेश्चन आए तो वो छूटना न जाए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमारा आगे का जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या बोल रहा है, हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है
कि किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की है। तो ये किसने की है आपको बताना है। तो इसकी प्रतिमानी जो की है वो की है हमारी आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो जो 2025 में मेमोरी लीग वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो ये जीता है विश्वा राजकुमार के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वा राजकुमार के द्वारा जीता गया है। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो हुई है ये हुई है पुणे में, महाराष्ट्र का जो पुणे है वहाँ पर आयोजित की गई है। इसके बाद जो है बेटा हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गवाह संरक्षण योजना को लागू या पारित किया है। तो ये है हमारा हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा के द्वारा। इसके बाद जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है। मतलब जो पहला डिजिटल पायलट लाइसेंस करने वाला देश कौन सा है। तो चीन है। उसके बाद चीन के बाद जो दूसरा देश बन गया है वो कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। कौन बन गया है? भारत बन गया है। इसके बाद जो हमारी आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। तो ऐसी कौन सी आईआईटी है जिसने IRIS को विकसित किया है। तो ये जो है हमारी आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। देखिए ज़्यादातर जो इनोवेशन या जो खोजने के काम है बेटा वो हमारी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके बाद जो हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। मतलब जो हमारा विश्व मातृभाषा दिवस है वो निम्न में से किस तारीख को मनाया गया है। तो आपको बताना है ये मनाया गया है हमारा लास्ट 21 फरवरी को। कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। ये जो दिवस है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि करंट अफेयर में कोई ना कोई एक दिवस अवश्य पूछता है ना। तो आपको ये सारे दिवसों को एक बार याद करके जाना है। इसी प्रकार हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपको बताना है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं हमारे राजेश निर्वाण। कौन बने हैं? राजेश निर्वाण बने हैं। इसके बाद है बेटा हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है नागालैंड को। किसे? नागालैंड को सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारी आज की क्लास का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। मतलब जो 2024 का जो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें कौन सा जो राज्य है वो सबसे ऊपर के स्थान पर आता है। तो ये है हमारा कौन सा राज्य है? कर्नाटका। कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटका राज्य है। इसके बाद जो है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है। देखो हर राज्य का क्या होता है, अपना एक स्थापना दिवस होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर। उसी प्रकार जो मिजोरम है इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन्हें सीरियसली लें और हर क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट तरीके से समझें, देखें और याद करने की कोशिश करें ताकि यहाँ से यदि 1-2 क्वेश्चन भी आते तो आपके 1-2 नंबर जो है वो सेव हो सके। ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार आगे जो है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो असम की जो दूसरी राजधानी है उसे किस राज्य को घोषित किया गया है। तो ये आपको बताना है किसको घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है आपके 22 नंबर में। आपको आंसर बताना है क्या आ जाएगा बेटा, ये A डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो कोमोडो का जो है आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है हमारे इंडोनेशिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। इसके बाद जो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है,
किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मतलब 2025 में ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की महिला है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की महिला। इसके बाद जो है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मतलब जो मिसिंग है वो क्या है? एक जनजाति है, तो इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है ये बताना है। तो इनका प्रमुख त्यौहार जो है वो है अली ए लिंगांग। क्या है? अली ए लिंगांग। आपको ये क्वेश्चन और इस तरीके से पूछ सकता है कि अली ए लिंगांग किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इससे पहले हमने किसका देखे थे? जो हमारी गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स जिस देश से आती है उसके बारे में। तो कहाँ से आ रही थी? ऑस्ट्रेलिया से। अब ये पूछ रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान 2025 किसे मिला है? तो ये बताना है आपको। तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है जोमेल वार्केन, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। ये कौन है? जोमेल वार्केन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद जो है बेटा हमारा वो है 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है एलआईसी के द्वारा। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद जो है वो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? जो ओलंपिक में जो स्पोर्ट्स, देखिए नया खेल जुड़ा है ओलंपिक खेलों में जो 2027 में होने वाला है, तो वो किस देश में आयोजित होगा? तो ये जो आयोजित होने वाला है ये होने वाला है सऊदी अरब में। कहाँ पर आयोजित होने वाला है? सऊदी अरब में आयोजित होगा। इसके बाद जो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो ऐसी कौन सी विधानसभा है जो लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो ये जो है ये है हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। कौन सी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, आपको याद रखना है। इसके बाद जो है बेटा हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जो सेबी जो है वो एक क्या है? हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके द्वारा कौन सा ऐप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा अभी हाल ही में मित्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। किसे? मित्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है बेटा ये आपको हमारे ऐप पीबीएस आईटीआई में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने पीबीएस आईटीआई ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर पीबीएस आईटीआई ऐप को डाउनलोड करें और ये सारे जो पीडीएफ है आपको क्लास के वहाँ पे अपलोड करा दिए गए हैं। वहाँ से पीडीएफ देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। चलिए ठीक है, तो आगे हमारा जो 31 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसको किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद आ जाएगा 33 नंबर का क्वेश्चन। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब ब्रिटेन की जो उपाधि है मानद नाइटहुड, इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो है हमारे एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। किसे? एन चंद्रशेखर को। इसके बाद हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो हमारी नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब आगे इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देंगी। पहले जो दे रही थी वो कितने दे रही थी? 8,000। तो अब ये जो होंगी 10,000 की सहायता देंगी। तो कौन सी सरकार देंगी? तो आपको बताना है ये जो हमारी सरकार है वो पंजाब की सरकार जो होंगी अब इनको 8 की जगह 10,000 रुपये का भुगतान देंगी। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है?
मतलब जो हमारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है ये बोल रहा है आईसीसी अवार्ड। आईसीसी आप जानते हैं क्रिकेट का एक अवार्ड होता है ना। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो 2024 का आईसीसी का बेस्ट अवार्ड जो है किस प्लेयर को मिला है, तो ये बताना है। तो ये मिला है हमारे जसप्रीत बुमराह को। किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसके बाद जो आगे हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसका जो 2025 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हमारा मेडिसन कीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है, याद रखना है आपको। आगे जो हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये क्या बोल रहा है, सेम वैसे ही है पर अब इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? पुरुष के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया हमारे जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? जॉनिक सिनर के द्वारा। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर का ये क्या बोल रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? मतलब 2025 में जो जलवायु जोखिम का सूचकांक है इसमें हमारे भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है ये 6वें स्थान पर हमारा भारत इस बार रहा है। इसके बाद जो है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया था। इसके बाद जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऐसा कौन सा हमारा यूटी है जहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हमारा पुडुचेरी में शुरू किया गया है। कहाँ पर? पुडुचेरी में शुरू किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? किस देश में हुआ है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट? तो ये जो हुआ है ये हुआ है हमारे इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में। इसके बाद जो हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या है चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मतलब जो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में देखने के लिए मिलता है? तो ये जो मिलता है ये है हमारे केरल राज्य में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल राज्य में। इसके बाद जो हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? मतलब जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए थे इनका जो विषय था वो क्या था? तो इनका जो विषय था ये था ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स था। क्या था बेटा? तो आपको लगाना है ग्रीन गेम्स था। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो मणिकरण है वो किस राज्य में स्थित है इसके बारे में बताना है आपको। तो मणिकरण जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे जो हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो राज्य है ये हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य, जिसके द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया है? पहला ग्रीन बजट पेश किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है बताना है आपको। तो ये आयोजित किया गया है दुबई में। कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया है। इसके बाद जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जो हमारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्नूकर का जो अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है पंकज आडवाणी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है।
तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आप लोगों ने इन्हें ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा, है ना। तो इसके बाद हमारे जो आगे 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम देखने जा रहे हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। मतलब जो 38वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें कौन सा राज्य जो है वो सबसे ऊपर के स्थान पर था, ये बताना है। तो ये जो था हमारा सर्विसेज रहा है। कौन रहा है, तो सर्विसेज राज्य रहा है। इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन, समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसे आपको बताना है कि पहला राज्य कौन सा रहा है। तो ये जो है हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। आप लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा दिल्ली है उसमें क्या हुए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के चुनाव हुए थे। तो इस बार जो हमारी मुख्यमंत्री बनी थी वहाँ पे कौन बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो चौथे नंबर की थी। तो आपको बताना है वो कौन थी और सभी जो है इन्हें जानते हैं कौन बने हैं इनके मुख्यमंत्री। तो अब ये बन गई है रेखा गुप्ता जी। कौन बनी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। इसके बाद जो है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। जो हमारे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बने हैं, ये बताना है। तो ये जो बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार। इसके बाद हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, BIMSTC युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है ना। इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो युवा शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है कहाँ, गुजरात में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, गुजरात में आयोजित किया गया था। तो आपको लगाना क्या है, गुजरात, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला 56 नंबर का क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है। ये डेट आपको याद रखना है कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि इस तारीख को किसकी जयंती मनाई गई थी, तो गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई थी। किसकी, गुरु रविदास जी की। इनको हम संत रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो है हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है। मतलब 2025 का जो पैरा तीरंदाजी एशिया कप हुआ था इसमें कौन सा देश सबसे फर्स्ट आया था, ये पूछ रहा है। तो कौन सा देश आया था इसमें फर्स्ट, ये आया था भारत। कौन आया था, हमारा भारत इसमें फर्स्ट आया था। इसके बाद जो है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये आयोजित हुआ था हमारा मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है हमारा वो है 59 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देखिए राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में किस राज्य में लगाया गया था। तो ये जो लगाया गया था वो लगाया गया था हमारे मणिपुर राज्य में लगाया गया था। कहाँ पर, मणिपुर राज्य में। इसके बाद जो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये क्या बोल रहा है, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो जो हाफ मैराथन है वो 57 मिनट में पूरा करने वाले जो पहले जो खिलाड़ी बन गए वो कौन बन गए हैं, ये बताना है आपको। तो ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हमारे जैकब किपलोम। कौन बन गए हैं, जैकब किपलोम बन गए हैं। तो ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है आपका 61 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने, कौन सा क्वेश्चन है ये 61 नंबर का, आप ध्यान से देखिए इसे और समझने की कोशिश करिए। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, ये बताना है आपको। तो ये जीता गया है किसके द्वारा, तो इस खिताब को जीता है हमारी इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, वो क्या पूछ रहा है, करप्शन प्रिपोर्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें आपको बताना है इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये आ जाता है हमारा 96 नंबर पर। कौन से नंबर पर, 96 नंबर पर स्थान आता है।
इसके बाद जो है वो हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है। मतलब देखिए एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है, तो एआई यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद जो हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी यू 90 मतलब अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। तो आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा जीता गया है। इसके बाद जो है हमारा वो है 65 नंबर का क्वेश्चन। तो 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमारा, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया था। तो किस राज्य में आयोजित किया गया था ये बताना है आपको। तो ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसको आयोजित किया गया था। आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि अब जो दिन है आपके पास वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी पढ़ाई को अपना टाइम दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके एग्ज़ाम में आपका बेनिफिट होगा, है ना। चलिए, तो आगे जो हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है। तो ऐसा भारत के साथ ऐसा कौन सा देश रहा है जिसके बीच यह अभ्यास शुरू हुआ है, तो ये जो रहा है वो रहा है मिस्र रहा है। कौन सा देश, भारत और मिस्र के बीच। इसके बाद जो हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है। ओपेक क्या है, एक संस्था है, इसमें कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है ये बताना है। तो इसमें हाल ही में शामिल हुआ है हमारा ब्राज़ील। कौन शामिल हुआ है, ब्राज़ील को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है, तो ब्राज़ील को शामिल किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 67, हाँ सॉरी, ये देखिए बेटा प्रिंट मिस्टेक है, ये 68 है ना, आप समझ लो कि 88 है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। बट ये कौन सी नंबर का क्वेश्चन है, 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। तो इसमें किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं ये बताना है। तो ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में पुरस्कार को जीता है। इसके बाद जो है वो हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो ICAI है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे, तो चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। किसे चुना गया है, चरणजीत नंदा को चुना गया है। इसके बाद जो है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मतलब जो हमारा साइंस डे होता है वो किस डेट को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कौन सी तारीख को, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो है हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय रेलवे ने निषाद यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। मतलब जो हमारा इंडियन रेलवे है इसने निषाद यात्रा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो आप लोगों को बताना है। ये जो ऐप लॉन्च किया है ये किया है स्वा रेल। कौन सा रेल, स्वा रेल को आयोजित किया है। तो आपको लगाना है स्वा रेल। इसके बाद जो है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 72 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है। तो गैर अधिसूचित किसे किया गया है इसके बारे में बताना है। तो ये किया गया असम को। किसे किया गया है, असम को। इसके बाद जो है हमारा 73 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, तो 73 नंबर के क्वेश्चन पे हम आएंगे और देखेंगे कि 73 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। इसके बाद जो है 74 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है आपका, सेवानिवृत्त के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है। मतलब जो कि अपने सर्विस से रिटायर हो गए थे उसके बाद इन्होंने सिडनी के क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है ये पूछ रहा है। तो इसे किसके द्वारा जीता गया है बेटा, इसे जीता गया है सौरव घोषाल के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, सौरव घोषाल के द्वारा जीता गया है। इसके बाद जो है हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है,
वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है। तो आपको बताना है इसे किस वीक में मनाया गया है। तो इसे जो मनाया गया है वो मनाया गया है 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया गया है। इसके बाद जो हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसे किस में परिवर्तित किया जा रहा है ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, INAS गुलदार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है। तो ऐसा कौन सा इंजन है, आपको इसका नाम बताना है। तो ये जो इंजन है ये है हमारा कौन सा इंजन, तो तेज इंजन। कौन सा इंजन, तेज इंजन इसका नाम है। इसके बाद जो है हमारा 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है पक्षियों की संख्या ज़्यादा है और उस राज्य का कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है। तो ऐसा जो राज्य है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य। इसके बाद जो 79 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है आपको। तो ये किया गया है हमारे पुणे में। कहाँ किया गया, महाराष्ट्र के पुणे राज्य में किया गया है। इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है। तो ये जो है हमारा आपको बताना है, बिहार राज्य बना है। कौन है, बिहार राज्य है। ये हो गए आपके 80 क्वेश्चन। इसके आगे जो है 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए बेटा, आप लोग भी जो है क्वेश्चन के आंसर मेरे टिक लगाने से पहले आप कमेंट में टिक करके छोड़ते जाइए, है ना। लास्ट में जो है मैं आपके कमेंट को पढ़ा करूँगी और देखूँगी कि कौन से बच्चे जो है वो अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर सही करोगे तो क्या होगा, आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये नहीं समझना है कि मैम तो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम कमेंट करें या ना करें, इसमें क्या होगा, पर इससे क्या है आपका एक फ़ायदा होगा। आप यदि जैसे ये 81 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे टिक लगाने से पहले आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में कर देना है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है गुजरात राज्य को। किस राज्य को, तो गुजरात राज्य को घोषित किया गया है। इसके बाद जो हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। तो ये इसमें किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। किसे, अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन, 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2025 में किस देश के द्वारा की जाएंगी। तो ये जो की जाएंगी हमारे प्यारे भारत देश के द्वारा की जाएंगी। किसके द्वारा, भारत के द्वारा की जाएंगी। इसके बाद जो है हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड BAFTA 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। आपको बताना है बाफ्टा के लिए किसे जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। तो ये चुना गया था, किस फिल्म को चुना गया है, तो ये कॉन्क्लेव फिल्म को चुना गया है। कौन सी फिल्म, कॉन्क्लेव फिल्म को चुना गया है। इसके बाद जो बेटा हमारा 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो इसे देखते हैं हम। 85 नंबर में बोल रहा है, ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा गया है। तो मतलब जो हमारे वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट जो AI है वो किसे चुना गया है ये बताना है। तो ये चुना गया है हमारे किसे, XAI को चुना गया है। किसे, तो XAI को चुना गया है। इसके बाद जो आपका 86 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। मतलब कंगारू का जो भ्रूण है वो किस के द्वारा बनाया गया है। तो आपको बताना है, ये बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। जो चेन्नई में पुरुष एकल का जो खिताब हुआ था वो किसने जीता है ये बताना है। तो ये जीता है हमारे कायरियन जैकवेट के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, कायरियन जैकवेट के द्वारा जीता गया है।
इसके बाद जो है हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है। तो सुजल परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो है कर्नाटक है। किसने शुरू किया है इसे, कर्नाटक राज्य ने सुजल परियोजना को शुरू किया है। इसके बाद जो है हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। मतलब जो हमारा 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है ये कितना पेश हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये जो पेश हुआ है ये कितना हुआ है, 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है 2025-26 के लिए। इसके बाद जो है हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है। मतलब 2025-26 का जो बजट है इसमें विकास के कितने इंजनों का जिक्र हुआ है, तो ये जो है वो 4 इंजनों का जिक्र हुआ है। कितने इंजनों का, 4 इंजनों का जिक्र हुआ है। इसके बाद जो है वो 91 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है ये बताना है आपको। तो ये आवंटन किया गया है 6,81,000 रुपये का जो है आवंटन किया गया है। कितने का, 6,81,000 का आवंटन किया गया है। इसके बाद जो है वो है हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मतलब जो हमारा 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है तो उसमें मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी ये बताना है। तो ये जो हमारा राज्य है वो है हमारा बिहार राज्य। कौन सा राज्य, बिहार राज्य में की जाएंगी किस बोर्ड की स्थापना, तो मखाना बोर्ड की स्थापना। इसके बाद जो है हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कि किसी व्यक्ति की आय इतनी है उसके बाद उसे टैक्स नहीं देना होगा, तो कितनी होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो कितनी आय होंगी तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 12 लाख तक की आय में उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जो है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। मतलब जो हमारा 2025-26 का जो बजट आया है उसमें जो है शिक्षा पर कितना बजट पेश किया जाएगा। तो ये जो बजट पेश किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,28,650 करोड़ का बजट जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। इतना बजट हमारी किस पे व्यय किया जाएगा, तो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। इसके बाद जो है हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया था। जब हमारे देखिए बजट कौन पेश करता है, आप लोगों को पता है किसके द्वारा बजट पेश किया गया था 2025-26 का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। तो 2025-26 का जो बजट था पेश किया गया था तब उसकी थीम क्या थी ये बताना है आपको। तो उस टाइम उसकी थीम क्या थी, सबका विकास। क्या थीम थी इसकी 2025-26 के बजट की, सबका विकास। आपका 96 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इसके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है ये बताना है आपको। तो इसके जो है वो 4.4% रहने का अनुमान है। कितना, 4.4%। इसके बाद जो है हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसमें 2025-26 में सबसे ज़्यादा जो बजट है वो पेश किया गया है। तो किसे पेश किया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो किसे पेश किया गया है, रक्षा मंत्रालय को पेश किया गया है। किसे पेश किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को पेश किया गया है। तो आपको क्या लगाना है इसमें, रक्षा मंत्रालय लगाना है। इसके बाद जो है हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब जो हमारा जल जीवन मिशन है इसको कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 2028 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। कब तक, 2028 तक। अगला जो हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है बेटा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है। मतलब 2024-25 में जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.3% से 6.8% का अनुमान लगाया गया है। कितना, 6.3 से 6.8% का अनुमान। इसके बाद जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में
किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो मेडल है ये किसने जीता है ये बताना है आपको। तो ये जीता है हमारे नीरज कुमार ने। किसने जीता है? नीरज कुमार ने। तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन। तो आप सभी ने इन सभी 100 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा और याद रखने की कोशिश किया होगा। और आप लोगों को मैं बार बार ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने यदि हमारा PVS ITI ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करिए। और ये जो सारे क्लास के PDF है आपको वहाँ पे लाइन से मिल जाएंगे और उन PDF को देख के आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए, है ना। तो चलिए इसके बाद जो है हमारा वो जो 101 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम